Hello students, we are going to start the lecture 7.4 and the topic name is time domain specifications जो कि टाइम डोमेन एनालिसिस का चौथा टॉपिक है। इससे पहले हम तीन टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं और ये इस वीक का आखिरी टॉपिक है। अच्छा जी, तो टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन जो है वो यूनिट स्टेप इनपुट से हम चेक करते हैं या देखते हैं, लेकिन सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पॉन्स विद रिस्पेक्ट टू यूनिट स्टेप इनपुट। ठीक है, सो अगर हम ये कहें कि जीटा की जो वैल्यू है वो उसकी रेंज फ्रॉम 0 to 1 हो और ओमेगा एन इज ग्रेटर देन 0 हो, मींस जो हमारे पास अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और जीटा जो डैम्पिंग रेशियो है या डैम्पिंग फैक्टर है उसकी रेशियो 0 से 1 तक हो, तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पॉन्स विद द यूनिट स्टेप इनपुट ऐसा दिखेगा। जिस तरीके से ये फिगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड दिस इज आवर आउटपुट एंड दिस इज वन मींस द स्टेप इनपुट। ठीक है, सो ये जितनी टर्म्स आपको यहाँ नजर आ रही हैं टी आर, टी पी, टी एस, एम पी एंड सेटलिंग टाइम हेयर टी ऑफ एस, सो ये क्या क्या चीजें हैं इनको हम वन बाय वन देखेंगे। डेरिवेशंस की तरफ मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर आपने इनकी डेरिवेशंस देखनी है तो वो आपको डिफरेंट बुक्स में मिल जाएंगी, जस्ट लाइक ओगाटा की बुक है और नॉर्मन एसनाइस की बुक है। आप वहां पर इनकी डेरिवेशंस देख सकते हैं तमाम टर्म्स की। यहां बस मैं टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन का ओवरव्यू दूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए ये टर्म्स जो हैं ये किन फॉर्म्स में कैलकुलेट होती हैं और ये हैं क्या। ठीक है, सो अब सबसे पहले जो हम टर्म्स देखने जा रहे हैं वो है डिले टाइम की। सो डिले टाइम जो है वो क्या है जिसको हम डिनोट करेंगे टी ऑफ डी से। सो डिले टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच हाफ द फाइनल वैल्यू द वेरी फर्स्ट टाइम, मीन्स कि जो हमारा सिस्टम जो है वो जीरो से स्टार्ट होगा फ्रॉम हेयर और मूव करता हुआ यहां वन तक पहुंचेगा। तो मतलब ये हुआ इसकी जो हाफ वैल्यू है उसको हम लेंगे, मींस फ्रॉम हेयर टू वन हमारा सिस्टम का रिस्पांस मूव कर रहा है 0 से 1 तक। ठीक है, और इसका अगर हम हाफ लें तो ये पार्ट बनता है, दिस इज द हाफ पार्ट जिसको हम आप नोट कर रहे हैं कि 0.5 पे वो यहां पर अपीयर हो रहा है दिस हेयर। सो दिस इज द हाफ टाइम, मीन फाइनल वैल्यू का हाफ इन द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, जिसको हम कहेंगे टी ऑफ टी, मीन्स इट्स अ डिले टाइम। और इसका जो फॉर्मूला है वो है टी ऑफ डी इज इक्वल टू 1 प्लस 0.7 जीटा डिवाइड बाई ओमेगा एन। तो डेरिवेशंस जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप चाहें तो जाके तमाम ये डेरिवेशंस जो हैं ये डिफरेंट बुक्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द राइज टाइम। सो राइज टाइम क्या होगा? द राइज टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू राइज फ्रॉम। अच्छा, ये डिफरेंट वैल्यूज में लाई करेगा। डिफरेंट वैल्यूज मतलब जस्ट लाइक अगर मैं ये कहूं कि 10% से स्टार्ट होके 90% तक जाए of its final value, so means the case will be overdamped system। एंड अगर मैं ये कहूं कि 5% to 95% हो फाइनल वैल्यू का, देन इट विल बी दी क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिस्टम है जिसमें ऑसिलेशंस अवेलेबल होती हैं हमारे पास, वो सिस्टम अंडर डैम्प्ड सिस्टम होता है और जो ग्रेजुअली ऑसिलेशंस को रिमूव करता करता सेटल हो जाता है टुवर्ड्स दी स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो अगर हम इसका जिक्र करें तो इट विल ऑलवेज बी फ्रॉम 0% टू 100% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। इसको हम कहेंगे अंडर डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, सो ये अंडर डैम्प्ड सिस्टम जो है ये कैसे स्टार्ट होगा इसका आपको मैं दिखा देता हूं। सो फ्रॉम हेयर हम अपने सिस्टम को मूव करेंगे एंड
टुवर्ड्स दिस पॉइंट। ठीक है, सो हमारा राइज टाइम कहां से कहां तक होगा इन द फॉर्म ऑफ अंडर डैम्प्ड सिस्टम। सो यहां से स्टार्ट होगा और यहां पर आकर खत्म होगा। तो दिस इज द टी आर ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि मैं ओवर डैम्प्ड सिस्टम को देखना चाह रहा हूं, तो इस फिगर में हम देख पाएंगे कि जो सिस्टम की आउटपुट है वो यहां से स्टार्ट होके, लेकिन ये काउंट में नहीं आएगी जब तक ये सिस्टम 10% राइज नहीं करेगा। तो वो आपको यहां नजर आ रहा है। तो यहां पर 10% से राइज करने के बाद सिस्टम इस 90% तक जो राइज करेगा। ठीक है, टोटल ये 100% यहां है और 0 यहां है। ठीक है, तो 10% टू 90%, दिस इज हेयर। इस रीजन को ये आप यहां देख सकते हैं, T10 है, दिस इज T10 एंड दिस इज T90। सो दिस होल टर्म फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है, कहलाई जाएगी राइज टाइम। सो राइज टाइम आप देख सकते हैं यहां से यहां तक की जो वैल्यू है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, ये में रखिएगा, इन द फॉर्म ऑफ ओवर डैम्प्ड सिस्टम, जो कि बहुत कम सिस्टम्स में ऐसा होता है। मोस्टली जो है वो राइज टाइम जो है वो अंडर डैम्प्ड सिस्टम में ही इस्तेमाल होता है, और हम इसको फ्रॉम 0 टू 100% यूज करते हैं। अब इनके फॉर्मूलाज देख लेते हैं, ताकि जब अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो किस तरीके से सिस्टम को सॉल्व करेंगे। तो उनके फॉर्मूलाज हैं, राइज टाइम का फॉर्मूला है बच्चों टी आर इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा डिवाइड बाई ओमेगा डी, और ओमेगा डी की वैल्यू मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, जीटा इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर का अंडर रूट। और ये जो थीटा की वैल्यू है ये कैसे निकलेगी, थीटा निकालने के लिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा डी डिवाइड बाई जीटा ओमेगा एन, इसको हम यूज करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ थीटा। और ये ध्यान में रखिएगा कि जो थीटा होगा इट विल बी ऑलवेज इन द रेडियन। ठीक है, और एडीआई एन, ये जरूर ध्यान में रखेंगे कि जो थीटा यहां पर कैलकुलेट होगा वो रेडियन में होगा। अगर ये डिग्रीज में लेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो थीटा है इसको यहां पुट करने के बाद हमारा राइज टाइम जो है वो निकल आएगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टू डेफिनेशंस की तरफ, जिसमें से पहली डेफिनेशन है पीक टाइम की। सो पीक टाइम क्या होगा, द पीक टाइम इज द टाइम required for the response to reach the first maximum peak of the overshoot। So जो ऑसिलेटरी सिस्टम है उनमें ओवरशूट होता है, तो इसलिए जो अंडर डैम्प्ड सिस्टम है वो तमाम सिस्टम्स जो हैं वो ऑसिलेटरी नेचर के होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो पहली शूट आएगी पीक की उसको हम कैलकुलेट करेंगे एज फॉर पीक टाइम। यहां सिस्टम में आप देख सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट पीक, यहां पर आकर आपकी पीक आगे नीचे जा रही है, मतलब पीक खत्म होने जा रही है। सो यहां पर पहली वीक अकर हुई, सो दिस इज द रीजन। ठीक है, ये वो रीजन है। ठीक है, इसका जो अंदर की साइड है उसको हम कहेंगे फ्रॉम 0 टू दिस, इट विल बी कॉल्ड पीक टाइम। सो आप देख सकते हैं कि यहां से यहां तक का जो रीजन है जो पहली पीक को मीट कर रहा है इसको कहेंगे पीक टाइम। और टीपी का जो फॉर्मूला है वो होगा पाई डिवाइड बाई ओमेगा डी सेकेंड्स। सो इट विल ऑलवेज बी इन सेकेंड्स। ठीक है, अब जो अगली डेफिनेशन है वो है मैक्सिमम ओवरशूट। ठीक है, जिसको हम एमपी कहते हैं और परसेंटेज एमपी भी कहते हैं, परसेंटेज मैक्सिमम ओवरशूट। ये क्या होगी, इट इज द मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ द रिस्पॉन्स कर्व मेजर्ड फ्रॉम यूनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास ये जो इनपुट का सिग्नल है, ठीक है, दिस इज द 1, मतलब ये स्टेप इनपुट है और ये 1 है। यहां से जो भी हमारी पीक आ रही है
ठीक है, जो भी पीक आ रही है ये हमारी पीक है। ठीक है, इस पीक तक की जो वैल्यू है उसको हम कहेंगे एमपी, मतलब मैक्सिमम ओवरशूट। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिटी से ऊपर जो भी सिग्नल जाएगा उसको हम मैक्सिमम ओवरशूट कहेंगे। मींस ये शूट कर रहा है, रिक्वायर्ड पोजीशन से ऊपर जाकर जा रहा है, फिर ये बाद में जाकर स्लोली सेटल होगा। ठीक है, सो एमपी का जो फार्मूला है वो है सिंपल एमपी का, mp इज इक्वल टू ई टू द रेज पावर माइनस पाई जीटा डिवाइड बाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर का अंडर रूट। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये परसेंटेज ओवर शूट में कैलकुलेट किया जाएगा, और इसको डिफाइन करने का जो फार्मूला है वो ये होगा परसेंटेज एमपी, दिस होल फार्मूला हेयर मल्टीप्लाई बाई 100। सो इस तरीके से हम अपने सिस्टम का परसेंटेज ओवरशूट कैलकुलेट कर पाएंगे कि वो कितने परसेंट जो है वो रिक्वायर्ड जो हमारे पास सिग्नल था इनपुट का उससे ऊपर गया। ठीक है, इस तरीके से ये हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, जो कि सेटलिंग टाइम होगा। सो सेटलिंग टाइम जो है उसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम जो है वो कितनी देर में जाके सेटल हो रहा है। ठीक है, सेटलिंग टाइम जिसको हम डिनोट करेंगे टी ऑफ एस से, इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स कर्व टू रीच एंड स्टे विद इन अ रेंज अबाउट द फाइनल वैल्यू ऑफ साइज स्पेसिफाइड बाय एब्सोल्यूट परसेंटेज ऑफ द फाइनल वैल्यू। मतलब ये हुआ कि सिस्टम यहां 0 से स्टार्ट होगा, ओवरशूट करेगा, ओवरशूट करने के बाद अब ये जा रहा है सेटलिंग की तरफ। मतलब ये है, ये वो टाइम होगा कि जब सिस्टम नियरली सेटलिंग टू, ठीक है, नियरली सेटल होने के करीब होगा, और इसके अंदर हमारे पास टॉलरेंस होगी, और वही टॉलरेंस ये होगी कि ये 2% या 5% अप डाउन में हो सकता है। मतलब इतनी इसमें टॉलरेंस हो सकती है, और जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है ये अलाउएबल टॉलरेंस इस सिस्टम में मौजूद होगी। ठीक है, मतलब ये है कि रिस्पॉन्स जो है जब वो रीच हो जाएगा, फाइनल वैल्यू के करीब करीब पहुंच जाएगा और स्टे आ जाएगा, स्टे कर पाएगा। ठीक है, ठीक है, तो वो वैल्यू जो होगी उसको हम एब्सोल्यूट परसेंटेज कहेंगे फाइनल वैल्यू की, कि फाइनल वैल्यू की इतनी एब्सोल्यूट परसेंटेज में वो हमारा सेटल हो चुका है। ठीक है, तो इसके दो क्राइटेरियन हैं। पहला क्राइटेरियन 2% है, जस्ट लाइक 0.02 यहां लिखा हुआ है। तो 2% का जो फॉर्मूला है वो ये है, टी ऑफ एस इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई जीटा ओमेगा एन फॉर 2% क्राइटेरियन। अगर 5% क्राइटेरियन लेना चाहेंगे तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा टी ऑफ एस इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई जीटा ओमेगा एन। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो सेटलिंग टाइम अगर आपको नजर आए तो वो ये है, यहां पर अब हमारा सिस्टम सेटल होने के करीब है। मतलब ये हुआ कि सिस्टम जो है वो स्टेडी स्टेट पर पहुंचने वाला है, सेटल होने वाला है। तो यहां पर आप इस पॉइंट को, ठीक है, फ्रॉम हेयर वी विल कॉल इट टी ऑफ एस मींस सेटलिंग टाइम, और आगे इसकी अलाउएबल टॉलरेंस हमें मिलेगी, और वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे 2% या 5%। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आप लोगों को समझ आ जाएगी कि टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन की जो डिफरेंट वैल्यूज हैं वो हम कैसे निकाल पाएंगे। सो एग्जांपल 1 इज गिवन हियर। कंसीडर द सिस्टम शोन इन फॉलोइंग फिगर where damping ratio is 0.6 and natural undamped frequency is 5 radian per second, means zeta is 0.6 है और natural undamped frequency omega n is 5 radian per second। अब क्या चीजें ऑब्टेन करनी है? ऑब्टेन द राइज टाइम टी ऑफ आर, पीक टाइम टीपी, मैक्सिमम ओवरशूट एमपी, सेटलिंग टाइम। दोनों क्राइटेरियन के हिसाब से टी ऑफ एस निकालने हैं 2% एंड 5%, और सब्जेक्टेड टू अ यूनिट स्टेप इनपुट। मींस जो सिस्टम हम तक देखते आए हैं वो सारा यूनिट स्टेप इनपुट सब्जेक्टेड था। अब हम निकाल पाएंगे अपने तमाम सिस्टम्स की कैलकुलेशंस को। तो टी आर हेयर आप देख रहे हैं, फॉर्मूला है हमारे पास पाई माइनस डी थीटा अपॉन ओमेगा डी। सो
थीटा निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ये ओमेगा डी डिवाइड बाई जीटा ओमेगा एन। तो ये हमारे पास देखें रेडियन में आ गया है 0.93 रेडियन। ओके, इट विल ऑलवेज बी इन रेडियन। सो अपनी कैलकुलेटर की सेटिंग्स में लाजमी याद रखिएगा कि ये रेडियन में वैल्यू निकालेंगे। फिर ये जो थीटा की वैल्यू है ये आप इस टी आर के फॉर्मूले में यहां पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो टी आर इज इक्वल टू 3.141 is my pi minus the value of theta divided by omega n 5 given here and 1 minus zeta square का अंडर रूट। सो राइज टाइम की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.55। ठीक है, तो मतलब इतने टाइम में ये राइज हो रहा है 0.55 सेकेंड में। मतलब अच्छा, टीपी की वैल्यू देख लेते हैं, पीक टाइम। सो ये आएगी पाई डिवाइड बाई ओमेगा डी। सो हमारे पास जो होल वैल्यू बनती है इसकी वो आती है टीपी की 0.785 सेकेंड। तो पीक टाइम इसकी जो होगी वो होगी 0.785। आपको वैल्यू से नजर आ रहा होगा कि राइज टाइम 0.55 है, पीक टाइम 0.785 है। अब ये देखेंगे कि ये सेटल कहां जाके होगा, 2% पे और 5% पे। अगर 2% क्राइटेरिया लिखें तो उसका फॉर्मूला है टी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 डिवाइड बाई जीटा ओमेगा एन। तो इसका आंसर आता है 1.33 और सेटलिंग टाइम 5% पे आंसर आता है 1 सेकेंड। ठीक है, 5% में जो है वो जल्दी सेटल हो रहा है, 2% में वो थोड़ा लेट सेटल हो रहा है। और अगर हम एमपी निकालना चाहें तो फार्मूले के हिसाब से ये फार्मूला है। ठीक है, और परसेंटेज एमपी को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो एमपी जो है वो 9.5% मैक्सिमम ओवरशूट कर रहा है। मतलब जो हमारा स्टेप का सिग्नल है 1, उससे जो ऊपर जा रहा है वो है 9.5%। तो अब हम यहां देख लें कि जो राइज टाइम है वो है 0.55। राइज टाइम यहां पर आ रहा है, यहां तक पहुंचने के लिए 0.55 का टाइम लगा, और पीक टाइम तक पहुंचने के लिए यहां पर उसको पहुंचने के लिए 0.785 सेकंड का टाइम लगा। अब दो क्राइटेरियन देखें, 2% पे 1.33 और 5%। तो इसका मतलब है कि यहां पर 5% का क्राइटेरिया तक पहुंचने के लिए 1 सेकंड का टाइम लगा, और 2% तक पहुंचने के लिए 1.33 पे जाके सेटल होगा। और ये जो 9.5% है मींस कि जो हमारा सिस्टम था वो होना चाहिए था एक्चुअली यहां पर। तो ये ऊपर का जो हिस्सा है तो ये 9.5% ओवरशूट कर गया। ठीक है, फ्रॉम द एक्चुअल डिजायर्ड रिस्पॉन्स से। तो इस तरीके से हमने अपने सिस्टम को सॉल्व कर लिया। अब एक थोड़ी सी डिफिकल्ट एग्जांपल, थोड़ी सी इससे मुश्किल एग्जांपल देख लेते हैं और फिर अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। एग्जांपल इज हियर, फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गेन के। इसमें के की वैल्यू निकालनी है जो गेन है हमारे पास, और वेलोसिटी फीडबैक कांस्टेंट के एच जो हमें यहां नजर आ रहा है। फीडबैक में एक एलिमेंट लगा हुआ है और ये क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है के ऑफ एच फीडबैक में। सो दैट द मैक्सिमम ओवरशूट इन द यूनिट स्टेप रिस्पांस इज 0.2। तो मैक्सिमम ओवरशूट हमें गिवन है 0.2, पीक टाइम हमें गिवन है 1 सेकेंड। विद दीज वैल्यू ऑफ के एंड के एच ऑब्टेन द राइज टाइम। जब हम के और के एच निकाल पाएंगे, पहले हमें निकालना है के एंड के एच। सो ऑब्टेन द राइज टाइम एंड सेटलिंग टाइम। फिर हमें क्या करना है कि जब हम ये वैल्यूज निकाल चुके होंगे फिर हमें अपने सिस्टम का राइज टाइम एंड सेटलिंग टाइम कैलकुलेट करना है। और हम एज्यूम करेंगे कि जो जे की वैल्यू है इस सिस्टम में वो है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और इस तरीके से जो बी की वैल्यू है वो है 1 न्यूटन मीटर पर रेडियन पर सेकेंड। ठीक, अब ये देख लेते हैं कि पहले तो ये ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में हमें एक सिस्टम गिवन है। तो मींस हमें अपने सिस्टम को पहले रिड्यूस करना है इन द फॉर्म ऑफ सिंगल ट्रांसफर फंक्शन, जिसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम का मेथड जो है वो आप लोगों को आता है। ठीक है, जो मैं पहले आप लोगों को करवा चुका हूं क्लास में। तो यहां पर अब जब इसको रिड्यूस करना है तो वो
किस तरीके से फाइनल फॉर्म हमारे पास आ जाएगी, तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म आएगी। यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इस फीडबैक ब्लॉक को रिड्यूस किया गया, तो जी ऑफ एस ये है, एच ऑफ एस ये है, तो जी ऑफ एस डिवाइड बाई वन प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस का फॉर्मूला लगेगा और ये रिड्यूस हो जाएगा और ये साथ में ये समर खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे साथ सीरीज में आ जाएगा। तो सीरीज में आने का मकसद ये हुआ कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हमारे पास यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, मींस वी डोंट हैव एनी ब्लॉक हेयर, ओनली वन यूनिटी फीडबैक हेयर। तो अब यूनिटी फीडबैक को सॉल्व करने के लिए जी ऑफ एस का ब्लॉक ये है, डिवाइड बाई वन प्लस जी ऑफ एस, बिकॉज वी डोंट हैव एनी एच ऑफ एस ब्लॉक हेयर। सो फाइनल टर्म जो हमारे पास आएगी वो आएगी C of s डिवाइड बाई R of s इज इक्वल टू k अपॉन s स्क्वेयर प्लस 1 प्लस k kh इंटू s प्लस k। ये हमारे पास फाइनल ट्रांसफर फंक्शन आएगा जब ये वाला ब्लॉक डायग्राम रिड्यूस्ड हो जाएगी। अब ये देख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यूज गिवन है, किसकी, j की, और गिवन है b की। तो हम जब इसमें पुट कर देंगे, ऑलरेडी जो के पुट कर चुके हैं और यहां पर निकाल चुके हैं सिस्टम को, ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल, ठीक है, ये आया था हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, जब इसको हमने रिड्यूस किया था। जब इसको रिड्यूस किया तो ट्रांसफर फंक्शन ये आया हमारे पास, जिसको मैं पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन नजर ये अब आ रहा है। अब हमारे पास वैल्यूज गिवन है जे की एंड बी की, और वो हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल ट्रांसफर फंक्शन बनेगा ये वाला, ठीक है। अब चलते हैं सिस्टम के अगले हिस्से की तरफ। अब हम इसको कंपेयर करेंगे अपने सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन के साथ, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और हमें निकालना है ओमेगा एंड जीटा। तो वो निकालने के लिए जब हम इसको कंपेयर करेंगे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड ऑर्डर सिस्टम की, तो आप देख सकते हैं कि ओमेगा एन इज इक्वल टू के, ये के है, सो ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू के अंडर रूट हो गया, ठीक है। ओमेगा एन इज इक्वल टू के अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर खत्म करेंगे तो यहां पर हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम कंपेयर करेंगे अपने जीटा की वैल्यू को, तो 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी, 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू ये वैल्यू। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो जीटा की जो फाइनल वैल्यू हमारे पास बचेगी वो बचेगी 1 प्लस के इंटू के एच डिवाइड बाई 2 के अंडर रूट, ठीक है। तो हमने इसको इस वैल्यू के साथ कंपेयर करके अपना जीटा निकाल लिया। अब हमें पता है कि मैक्सिमम ओवरशूट है वो 0.2 है और पीक टाइम इज 1 सेकेंड है। अब हम क्या करेंगे, यहां आप देखें कि एमपी के फार्मूला जो है उसको लिख के मैंने आपको बता चुका हूं कि वो है 0.2, क्योंकि वो ऑलरेडी हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लॉग की वैल्यू इसलिए ले रहे हैं ताकि हम अपने सिस्टम को सॉल्व कर सकें, ठीक है। जब हम लॉग लेंगे तो एप्सिलॉन यहां खत्म हो जाएगा और फर्दर सॉल्यूशन आने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी। तो जीटा पाई अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 1.61, और यहां से हम जीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे जो कि होगी जीटा इज इक्वल टू 0.456, ठीक है। क्योंकि यहां पर हमने जीटा का फार्मूला तो बना लिया था, लेकिन हम जीटा की वैल्यू नहीं निकाल पाए थे, क्योंकि जीटा की वैल्यू भी तो हमें निकालनी है। तो उसको निकालने के लिए हमने एमपी का फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि एमपी में हमें पता था कि वो इक्वल टू 0.2 है, परसेंट है, मतलब ये गिवन है हमें, ठीक है। तो हमने इसको इक्वल करके और लॉग लेके दोनों साइडों पे और सॉल्यूशन कर लिया और जीटा की वैल्यू आ गई। अब आ जाएं टीपी की तरफ, पीक टाइम की तरफ, तो उसका फॉर्मूला है पाई अपॉन ओमेगा डी। तो जीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास ये गिवन है। तो हम इस तरीके से देख सकेंगे कि टीपी की वैल्यू भी हमें गिवन है यहां पर, वो है 1 सेकेंड। तो 1 इज इक्वल टू 3.141 डिवाइड बाई ओमेगा एन इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम ओमेगा एन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ओमेगा एन इज इक्वल टू, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3.141 डिवाइड बाई ये वैल्यू आएगी
फुल सोल्यूशन के बाद ओमेगा एन इज इक्वल टू 3.53 आ जाएगा। अब आप ये देखेंगे कि हम जीटा भी निकाल चुके हैं, ओमेगा एन भी निकाल चुके हैं, और हमें क्या निकालना था हम पिछली स्लाइड में देख लेते हैं कि यहां पर हमें k की वैल्यू भी निकालनी है और साथ में kh की निकालनी है। तो इसलिए एक्चुअली तो हमें ये दो वैल्यूज निकालनी थी, इनको निकालने के लिए हमने बाकी तमाम प्रोसीजर किया है। तो जब ये दो वैल्यूज निकल चुकी हैं हमारे पास जीटा और ओमेगा एन की, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ओमेगा एन इज इक्वल टू के अंडर रूट है, तो के अंडर रूट इज इक्वल टू ओमेगा एन की वैल्यू ले ली, और इन द फाइनल फॉर्म में k की वैल्यू हमारे पास यहां पर आ जाती है, जो कि आती है 12.5, और जीटा की वैल्यू हमें पता है, फॉर्मूला वो हम ये निकाल चुके हैं। तो जीटा इज इक्वल टू 1 प्लस के इंटू के एच डिवाइड बाई 2 के अंडर रूट। तो हम यहां से फर्दर सॉल्व करेंगे, इस जगह यहां पर आएंगे, ठीक है, आपको नजर आ रहा है, तमाम वैल्यूज पुट करने के बाद, और यहां से k ऑफ h इज इक्वल टू 0.178 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ चुका है। ठीक है, k ऑफ h निकाल चुके हैं, k निकाल चुके हैं। ठीक है, और अब अगर आप चाहें तो राइज टाइम भी निकाल सकेंगे, सेटलिंग टाइम 2% और सेटलिंग टाइम 5% भी निकाल सकेंगे। ठीक है, फॉर्मूलाज जो हैं वो आप लोगों के पास मौजूद हैं लास्ट स्लाइड्स में। सो राइज टाइम निकाल सकेंगे, और ये जो है ये 5% पे नजर आ रहा है होगा, और ये जो है ये 2% पे होगा। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।